वैसे क्या नाम बताया वो तुम्हारा? वो अंकित? अनिकेत। हाँ, जो भी है। वो वाकई अच्छा गाता है? ये कैसा सवाल है? मैंने आपसे कहा ना, वो इतना अच्छा गाता है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैं उसके गाने पे नाचने लगी। और पता है, मैंने उनको बोला कि आपको ना किसी रेडियो या टीवी शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। या मैं तो बोलती हूँ अपनी खुद की कोई म्यूजिक एल्बम ही निकाल देनी चाहिए। या वो सिंगिंग रियलिटी शोज होते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि सही, मैं तो एक सिंगिंग रियलिटी शो का रनर अप रह चुका। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ थोड़ा बहुत गा के तो कोई भी रनर अप बन सकता है। वो क्या बोलते हैं, अंधों में काना राजा। सही, तुम ये कपड़े ढंग से नहीं रख सकती थी? कपड़े गिर रहे हैं। गाने के बारे में पूछो तो सब पता है। अरे गिरेंगे ही ना, अंदर जगह ही कहाँ है? और वैसे भी आप अनिकेत से मिले हैं? नहीं ना, तो फिर आप उसे अंधों में काना राजा कैसे कह सकते हैं? आपको उसकी सिंगिंग सुननी चाहिए, बहुत अच्छा गाता है। ऑसम सिंगिंग। तुम्हें तो सिंगिंग की बहुत नॉलेज है। हाँ है, बिल्कुल है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? रफी साहब, किशोर दा, ये सब गढ़चिरौली में तो पैदा हुए थे और रोज तुम्हें अपना गाना सुनाते थे, वो भी लाइव। पता है। लाइव नहीं सुना तो क्या हो गया? आपको पता भी है, छुट्टी के दिन आबा गाने सुनते थे और मैं उन गानों पे डांस करती थी। और आपको पता है मैंने कितने साल स्कूल में डांस सीखा है। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि जब डांस करते हैं तो गाना सुनाई देता है, और जब गाना सुनाई देता है तो इतना तो आइडिया लग जाता है कि गाना अच्छा है या बुरा। माना मैंने कि मुझे सुर ताल की नॉलेज नहीं है, लेकिन सिंगर अच्छा गा रहा है या नहीं ये तो बता ही सकती हूँ ना। और जहाँ तक रही आपकी बात, तो जब से मैं आपसे मिली हूँ मैंने तो कभी नहीं देखा आपको गाना गुनगुनाते हुए, गाते हुए या सुनते हुए। तो फिर आप अनिकेत की सिंगिंग के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं? बोलूं? इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू जिल्लेलाही। गाते गुनगुनाते तो मैंने तुम्हें भी कभी नहीं सुना है। गढ़चिरौली में मैं गाती भी थी, गुनगुनाती भी थी और डांस भी करती थी। वो तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने कोई गाना वाना नहीं सुना, सिर्फ ताने सुने, वो भी बेसुरे। इसीलिए जब अनिकेत ने गाना शुरू किया ना तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, गाता होगा वो, लेकिन मेरी चप्पल कहाँ है? ओह, ये रही। तुम ना मेरे घर वालों का मजाक उड़ाना बंद करो, मेरी चप्पल पहनना भी। नहीं नहीं मतलब हाँ। अरे क्या नहीं? हाँ हाँ नहीं लगा रखा है क्या है? ओहो, नहीं मतलब नहीं, मैं आपकी चप्पल पहनना बंद नहीं करूंगी। और हाँ मतलब हाँ, मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मैं तो बस ये बोल रही थी कि मैं यहाँ आकर बदल गई हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छी तरीके से पता है आप मेरे डांस की तारीफ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ना कभी अच्छा डांस देखा ही नहीं होगा। आपने पूरी लाइफ हमेशा खराब डांस देखा होगा, तारीफ क्या करेंगे? मैं तारीफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने 2-4 स्टेप कर लिए होंगे, कुछ लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर ली होगी, तालियां बजा ली होंगी, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ गई। सही, कमाल है। और वैसे क्या नाम बताया था तुमने? वो नचिकेत क्या? अनिकेत। हाँ, जो भी खेत है। उसके जैसे 50 लोग आते हैं ऐसे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कई लोग जीतते भी हैं लेकिन उसके बाद गायब। ये तो फिर भी रनर अप है, कौन सी बड़ी बात है उसमें? आप ना अनिकेत से जल रहे हैं क्योंकि आप खुद तो गाना गा नहीं सकते, इसीलिए। सही।
मैं ना सिर्फ गाना गाता हूं और बहुत अच्छा जेम्बे भी बजाता हूं। क्या? सच? सुनाइए ना, मैं टेस्ट करके बताऊंगी आप कितना अच्छा गाते हैं। मैं ना एक पुलिस ऑफिसर हूं सही, और मेरा काम है लोगों की हिफाजत करना, जो ये गाना गाना और बजाने से काफी ज्यादा जरूरी है। विराट सर, पुलिस वालों का काम होता है लोगों की हिफाजत करना, डॉक्टर्स का काम होता है लोगों की जिंदगी बचाना, और अनिकेत जैसे आर्टिस्ट का काम होता है सबका मनोरंजन करके उनको खुश रखना। और सब लोगों का काम अपनी अपनी जगह जरूरी होता है विराट सर। जरूरी तो ये भी होता है सही कि जब कोई थक के आता है उसे आराम करने दिया जाए। तुम हो कि तुम्हारी चपड़ चपड़ चालू ही है कब से। आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? आपने बात शुरू करी थी, आपने अनिकेत के बारे में पूछा था, मैंने खुद से नहीं बताया था। दिखता कैसा है वो? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना उसे इतने ध्यान से देखा है। दिखता कैसा है? वाह, ऐसा कैसे मैं मान लूं कि तुमने उसे ध्यान से नहीं देखा है? उसके गाने पर डांस किया तुमने और अब कह रही हो कि मैंने ध्यान से नहीं देखा उसे। अच्छा दिखता है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ तो पढ़ो ना, मैंने कब रोका है। वैसे हाइट क्या उसकी? मैं ना एक काम करूंगी, कल ना इंची टेप लेके जाऊंगी और एक नोटबुक भी, और उसमें लिख लूंगी अनिकेत, उसकी हाइट, और फिर वो पूरी रिपोर्ट बनाकर आईपीएस मिस्टर विराट चव्हाण के सामने सबमिट कर दूंगी। ठीक है? खुश? और मेरे पास ना उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या करूंगी, अभी आपकी हाइट मेजर कर लेती हूँ, और फिर कल जब आप काम से वापस आएंगे तब आप दोनों की हाइट कंपेयर कर लूंगी, और मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो तब भी आपसे लंबा ही होगा। ये सब हाइट वाइट के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये डांस प्रोग्राम वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं रखा इनमें। मुझे ना घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है, और आपको पता है कॉलेज में सब लोग मेरे शादीशुदा होने का मजाक उड़ाते हैं कि मुझे घर पे तो टाइम मिलता ही नहीं होगा पढ़ाई करने का, इसलिए हमेशा कॉलेज में पढ़ती रहती हूँ। और अगर मैं इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम मैनेज करते हुए पार्टिसिपेट करूंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? नहीं मानूंगी, मैं तो पार्टिसिपेट करूंगी। ठीक है, करो जो करना है। काफी देर हो गई है, आज आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए खाना लेकर नहीं आई। लगता है पाखी दीदी आपसे गुस्सा है। आज आपने सुबह मेरा साथ दिया और उन्हें मसाले पीसने पड़े। वो आपके लिए खाना लेकर आएंगी या फिर मैं जाके ले आऊं? तुम्हें मेरे खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके खाने की चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? पाखी दीदी। हाँ, पाखी करेगी मेरे खाने की चिंता। वही तो लाती है मेरे लिए खाना, वही लाएगी मेरे लिए खाना। इनफैक्ट जब वो लाएगी ना और आएगी तब मैं उससे पूछूंगा कि पाखी तुम मेरे लिए खाना इतनी देर से क्यों लाई हो? पाखी, मैं उससे पूछूंगा ना ये क्यों इतनी देर कर दी तुमने? इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। पाखी, 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 तुम अभी तक खाना क्यों नहीं लाई हो मेरे लिए? पाखी, तुम्हें ही तो लाना था मेरे लिए खाना। पाखी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं?
मैं आपसे खाना खाने के लिए ही तो पूछ रही थी। और आपको बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने अनिकेत के गाने पे डांस किया इस बात का, या मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस बात का? आज मैंने खाना लाने के लिए पूछा तो सिर्फ मना नहीं किया, जोर जोर से चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी, पाकी दीदी खाना लाओ, ठीक है। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में इनके लिए खाना नहीं लेके आऊंगी। ये खुद बोलेंगे खाना लाने के लिए तो भी नहीं लेके आऊंगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.